बड़े पैमाने पर किसी फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा जहां आबादी की नकल मकानी की जरूरत पड़े। वजीर आजम ऑफिस का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर बयान। कहा कि गुज़िश्ता मुसल्लह ऑपरेशंस में नो गो इलाकों में रियासत की रेड चैलेंज करने वाले दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। उन कार्रवाइयों के लिए मकामी आबादी की बड़े पैमाने पर नकल मकानी की जरूरत थी। इस वक्त मुल्क में ऐसे कोई नो गो एरियाज नहीं है। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुसल्लह कार्रवाइयों को मज़ीद मुतहरिक करना है। अज़्म इस्तेहकाम मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। इसका मकसद नजर सानी शुदा कौमी एक्शन प्लान के नफाज में नई रूह और जज्बा पैदा करना है। दहशत गर्दों की बाक़ियात, सहूलतकारी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम से मुल्की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए मजमूई तौर पर महफूज माहौल यकीनी बनाया जा सकेगा। कौमी सलामती और मुल्की इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तफाक राय से शुरू किए गए इस मुस्बत इक़दाम की पजीराई करनी चाहिए। PTI और मौलाना फजलुर रहमान के बाद ANP ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां इफ्तिखार ने कहा कि अब ये कारोबार नहीं चलेगा, ऑपरेशन करना है तो पंजाब से शुरू किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत की, किसी मौके पर मुखालफत नहीं की। अगर इस मीटिंग की कोई रिकॉर्डिंग हुई होगी तो वो मीडिया को दे देंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूबों से मुशावरत ज़रूरी है। ऑपरेशन के कदोखाल वाज़े होने तक हिमायत का फैसला नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि चारों वज़राए आला और तमाम इदारों के सरबराहों की मुशावरत से ऑपरेशन का फैसला किया गया। उसके बाद ये मामला काबीना और फिर पार्लियामेंट में आएगा। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल की पार्किंग में गोली लगने से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक लियाकताबाद का रिहायशी 32 साला अफजल अपने कज़न के बेटे की तीमारदारी के लिए अस्पताल आया था और नामालूम समत से आने वाली गोली का निशाना बन गया। जाए वक़ूअ और अतराफ की CCTV वीडियोस चेक की जा रही हैं। अमरीकी महकमा खारजा की इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक सालाना रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान और भारत की एक जैसी दर्जाबंदी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों हुकूमतें इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए कम अज़ कम मयारात पर पूरा नहीं उतरती। पाकिस्तानी हुकूमत ने गुज़श्ता रिपोर्ट के मुकाबले में मजमूई तौर पर ज़्यादा कोशिशों का मुजाहरा किया। इन कोशिशों में प्रोसिक्यूशन को बढ़ाना और इंसानी स्मगलरों को सज़ा देना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में 4.5 मिलियन कारकुन जबरी मुशक्क़त में फंसे हैं। इंसानी स्मगलर्स ईंटों के भट्टों, ज़रात, कोयला और कालीन के सनतों में जबरी मुशक्क़त पर मजबूर करते हैं। कराची में मुसलसल दूसरे रोज चिलचिलाती धूप, दिन में समंदरी हवाएं बंद, शहरी शदीद गर्मी से बेहाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आज नशे के आदी मजीद 7 अफराद की लाशें बरामद। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 2 दिन में कराची में नशे के आदी 17 अफराद हलाक हुए हैं। कराची में आज 42 डिग्री की गर्मी 50 डिग्री से ज़्यादा महसूस की गई। फ्लैटों के जंगल गुलिस्तान जौहर में रेगिस्तान जैसी गर्मी। गुलिस्तान जौहर में दर्जा हरारत 43.7 रिकॉर्ड किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी के दौरान पानी की सप्लाई मुअत्तल। FB एरिया ब्लॉक 19-20 और खारादर में पानी गायब। बल्दिया नेवल कॉलोनी और मूसा कॉलोनी में पानी और बिजली की अदम फरहमी के खिलाफ एहतजाज। महकमा मौसमियात की मजीद 2 रोज़ तक कराची में शदीद गर्मी की पेश गोई। माहिरीन सेहत की शहरियों को धूप में बाहर ना निकलने, पानी के ज़्यादा इस्तेमाल और हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनने की हिदायत। मुल्क के तूल और अर्ज शदीद गर्मी की लपेट में। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, दादू, नवाबशाह, छोर, जैकबाबाद में 47, सकरंड, भक्कर और पडीदन में 46, हैदराबाद में 45, भावलपुर, फैसलाबाद, सरगोदा, जहलम और सखर, ठट्टा में 44,
लाहौर, डेरा गाजी खान, साहिवाल, पेशावर और बन्नू में 43, कराची, मुल्तान और डेरा इस्माइल खान में 42, इस्लामाबाद और चकवाल में 41, कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का सियासी तौर पर मुतहरिक होने का फैसला, पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ जल्द पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, सियासी निज़ाम को मजबूत करने के लिए भी फ़ाल किरदार अदा करेंगे। पीटीआई दौर में नून लीग के खिलाफ चलाए जाने वाले केसेस के रूह रवां, साबिक मुशीर एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर ने खुद ही सीनियर लीगी क़यादत पर दर्ज नैब केसेस को फजूल करार दे दिया। कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और एहसन इकबाल पर बनाए गए नैब केसेस फजूल थे। उनके दौर में नैब की मीटिंग्स में केसेस डिस्कस होते थे, केसेस के मेरिट देखे जाते थे। वहाँ DGISI समेत दीगर एजेंसीज की आला क़यादत होती थी। वहाँ उन्होंने हमेशा कहा कि इन केसेस में कुछ नहीं है, ये केसेस फजूल हैं। जिन्होंने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की, उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं? लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, क्या उन्हें पता था कि उनके उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले जाएंगे? ये सियासी जमात का नहीं, उसके वोटर्स का मामला है। किसी सियासी जमात को उसकी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ज़्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा है कि पीटीआई अब भी सियासी जमात का वजूद रखती है, तो दूसरी जमात में क्यों शामिल हुए? आपका केस अच्छा होता अगर आप इंतखाबात के बाद पीटीआई ज्वाइन करते। कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कंट्रोल करने वालों का प्लान तब्दील हुआ तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा कि मसला इंतखाबी निशान केस के फैसले की वजह से पैदा हुआ है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि पूरा मामला उस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हुआ जब पीटीआई से निशान ले लिया गया। जस्टिस मुनीब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये बहुत खतरनाक तशरीह है। मजीद समाअत आज होगी। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए, नून लीग से सुलह हो गई। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की बातचीत। पीर पेशावरी के उर्स की तकरीबात के दौरान बातचीत करते हुए कहा है कि हम अवामी बजट के लिए कोशिशें कर रहे हैं, किसी की ख्वाहिश पर काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। काबीना में शमूलियत का फैसला पार्टी करेगी। सीपैक और चीन पर पीटीआई समेत तमाम जमातें मुत्तहद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोग वफाकी हुकूमत को धमकियां देते हैं, उस पर नो कमेंट्स। पीपल्स पार्टी के साथ तमाम मामला तय करने के लिए तरीक़ाकार तय कर लिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह की तस्दीक। कहा कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब के लिए 9 नुकात पेश किए हैं जिन पर वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी थी। उस कमेटी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान शामिल हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को भी ऑन बोर्ड ले लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से भी बात हो गई है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, हम पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलेंगे। डील और ढील की बातें करने वाले अपना मुंह बंद रखें। 1.25 साल जेल में रहे हैं, ना बानी पीटीआई पीछे हटे हैं, ना वो पीछे हटेंगे। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही की बातचीत। कहा जेल में गिरने से उनकी 5 पसलियां टूटी, अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई तो किसी मकसद के लिए बचाई है। हम जेल में एक दूसरे से जो बातें करते रहे हैं वो बातें जल्द रंग लाएंगी। तहरीक इंसाफ जल्द इक़्तिदार में आएगी। मैंडेट चोरी करने वाले गुजरात के लोगों से पहले माफ़ी मांगें, वो जब तक माफ़ी नहीं मांगते इनसे कोई बात नहीं होगी। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल पर सखर में इजलास। सदर को सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सदर का कच्चे की समाजी और इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। कच्चे में अमन और जराइम की रोकथाम और हथियारों के खात्मे के लिए कबायली सरदारों पर मुश्तमिल कौमी जिरगा बुलाने की हिदायत। सदर जरदारी ने कहा है कि कच्चे में सड़कें, सेहत और तालीम के बुनियादी ढांचे को तरजीही बुनियादों पर बेहतर बनाया जाए। हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेशा अफराद को बतदरीज कौमी धारे में लाया जाए। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, वफाकी सूबाई वज़रा, पुलिस, रेंजर्स और मिलिट्री हुक्काम भी शरीक हुए।
निसाबी किताबों पर आए 10% सेल्स टैक्स वापस लिया जाए। असातिज़ा की तनख्वाहों पर 25% टैक्स छूट बहाल किया जाए। गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से दरख्वास्त। शहजाद रॉय के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने यकीन दिलाया कि फैसले पर दोबारा गौर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हर डिवीज़न में मरीम की दस्तक की सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में दस्तक प्रोजेक्ट में तोसी की मंजूरी। 14 अगस्त से हर डिवीज़न में मरीम की दस्तक सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। पुलिस, रेवेन्यू, बल्दियात, एक्साइज, TMA, डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर महकमों की सर्विसेज दस्तक के जरिए मुयस्सर होंगी। सेनेट ने बजट सिफारिशात मंजूर कर ली। PTI अरकान के ऐवान में बुलडोज के नारे। PTI और MWM के अरकान का सेनेट से वॉकआउट। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा है कि डंकी के चोट पर बजट पास होगा, निचकारी भी होगी, बजट की मुकम्मल हिमायत करेंगे। बेहया लोगों ने कौमी असम्बली में इस बेहुदा बात पर डेस्क बजाए। वज़ीर ख़जाना को दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। सेनेटर फैसल सब्जवारी का कहना था कि जिन तबकात पर टैक्स नहीं उन पर लगना चाहिए। गरीब किसान को टैक्स इस्तिस्ना दें, जिसकी आमदन ज़्यादा है उसे टैक्स नेट में लाएं। गिलगित बल्तिस्तान में ग्रेड 1 से 17 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान। तरक्याती बजट के लिए 34 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। माली साल 2024-25 का बजट वजीर खजाना गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद इस्माइल ने पेश किया। बजट इजलास शुरू होते ही ऑपोजिशन की हंगामा आई। बजट की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट किया। PTI तर्जुमान रऊफ हसन ने भी साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर उमर को हरी झंडी दिखा दी। ताना मारा कि शायद मोहम्मद जुबैर उमर PTI में जाना चाहते हैं। मोहम्मद जुबैर झूठ बोलकर PTI में ना जाएं। पंजाब असम्बली के स्पीकर मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकात तो क्या, बात भी नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ने झूठ बोला, उन्हें कानूनी नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। नवाज शरीफ की कोई भी मुलाकात और मसरूफियत छुपी नहीं रह सकती। मोहम्मद जुबैर बताएं मुलाकात कब हुई, किस जगह हुई, अगर लंदन में हुई तो बाजवा वहां कब गए, इमिग्रेशन रिकॉर्ड तो होगा। गजा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी से गजा के 21,000 से ज़्यादा बच्चे लापता, जो या तो मलबे तले दबे हैं या ख़ानदानों से बिछड़ चुके हैं या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चों की तंजीम सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट में इंकशाफ। बच्चों की तलाश के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का कहना है कि गजा में इज्तिमाई कब्रों से भी नामालूम तादाद में बच्चों की लाशें मिली हैं। गजा में 8 महीने से ज़ायद अरसे से जारी इसराइली हमलों में अब तक 37,600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें 16,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। टीम में आना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। मेरिट और कारकर्दगी और फिटनेस पर रत्ती भर समझौता नहीं होगा। PCB का डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए प्लान की मंजूरी दे दी। चेयरमैन PCB ने कहा है कि क्लब लेवल से नेशनल लेवल तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट के फ़रोग़ से इंटरनेशनल क्रिकेट से गैप कम करने में मदद मिलेगी। नए टैलेंट को सामने लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। इजलास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे का भी जायजा लिया गया। और पॉप मौसीकी के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन को अपने मद्दाहों से बिछड़े 15 साल बीत गए। दिलों की धड़कन तेज करने वाले उनके गीत आज भी लाखों मद्दाहों की ज़बान पर हैं।